दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण S बराबर हाफ जी टी स्क्वायर विमेय विश्लेषण की दृष्टि से ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, एलएचएस यही बाएं पक्ष की एलएचएस ब्रैकेट में एस की विमा, एस क्या है, दूरी है, तो ये एस की विमा क्या होगी, एल होगी। अब लिखेंगे 1/2 की विमा बराबर विमाहीन, कोई भी गिनती या कांस्टेंट उसकी कोई विमा नहीं होती है। जी की विमा बराबर एल टी की पावर -2। जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण की मां या त्वरण की विमा होती है एल टी की पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमको टी स्क्वायर की विमा निकालनी है। टी स्क्वायर की विमा बराबर टी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड की विमा आर एच एस की विमा बराबर एल टी की पावर -2 और ये टी स्क्वायर। तो ये टी प्लस 2 पावर है, ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एल बचेगा। दोनों पक्ष की विमाएं बराबर आ गई हैं, लिख देंगे दोनों ओर की दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः समीकरण विमा की रीत से शुद्ध है। ठीक, दोनों पक्ष की विमाएं समान है, ये इनको दिखाना था कि दोनों पक्ष की विमा अगर समान आ गई है तो विमा की रीत से ये दोनों सिद्ध हो गया कि समीकरण ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्वतंत्रता पूर्वक v वेग से h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए v बराबर √2gh समीकरण के विमेय संतुलन का परीक्षण कीजिए जहां g गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट में v की विमा बराबर v क्या है, वेग, इसकी विमा होगी एल टी की पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड की विमा एल टी की पावर -1 आ गई है। दोनों पक्ष की विमाएं अगर बराबर आती हैं तो ये विमीय संतुलन में है, अगर बराबर नहीं आती हैं तो ये संतुलन में नहीं है। अब लिखेंगे 2 की विमा बराबर विमाहीन। और अभी हमने बताया था कोई भी कांस्टेंट कोई गिनती उसकी कोई विमा नहीं होती। जी की विमा, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण, इसकी विमा होती है एल टी की पावर -2। अब देखिए, अब एच की विमा क्या होगी, एच की विमा बराबर, एच क्या है, ऊंचाई लंबाई दूरी विस्थापन कुछ भी हो उसकी विमा क्या होती है, एल ही होती है। अब हमको राइट हैंड साइड की विमा निकालनी है यानी दाएं पक्ष की, जो बाएं पक्ष से बराबर आनी चाहिए। दाएं पक्ष राइट हैंड साइड की विमा आरएचएस की विमा बराबर अंडर रूट है, इसलिए जी की विमा क्या है, एल टी की पावर -2 और ये एच की विमा एल है। तो ये अंडर रूट में हो गया, अंडर रूट एल की पावर 2 और टी की पावर -2। और रूट में जो पावर 2 बार होती है बाहर एक ही बार निकलती है यानी एल टी की पावर -1। दोनों पक्ष की विमाएं समान हो गई तो ये विमीय संतुलन में है। ठीक, क्योंकि दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः यह समीकरण विमीय संतुलन में है, ये लिख दिया आपने, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेय विश्लेषण द्वारा किसी सरल दोलक की आवर्त
टी बराबर 2 पाई 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी अंडर रूट एल अपान जी। के समीकरण का सत्यापन कीजिए। तो ये टी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष की यानी टी की विमा बराबर टी फॉर टाइम अवध काल यानी टाइम काल मीन्स टाइम, इसकी विमा क्या होगी टी ही होगी। देखिए बायां पक्ष की हमारी विमा क्या आ गई टी। अब हमारे पास 2 पाई है, 2 पाई इज ए कांस्टेंट, इसकी कोई विमा नहीं होगी तो क्या लिख देंगे हम विमाहीन, इसकी कोई विमा होती नहीं है वह विमाहीन है। एल की विमा बराबर क्या आ जाएगा एल ही होगी। अब हमको जी की विमा, अभी इससे पहले दोनों क्वेश्चनों में जी की विमा आ चुकी है। जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये होती है टी की पावर -2 गुरुत्वीय त्वरण। अब हम पूरे राइट हैंड साइड की विमा लिखेंगे। RHS की विमा बराबर अंडर रूट एल की विमा एल हो गई और ये इसकी विमा क्या हो गई एल टी की पावर -2। एल से एल कट गया, टी की पावर -2 ऊपर गई तो टी स्क्वायर हो गया और टी स्क्वायर का जब वर्गमूल में क्या निकलेगा टी। दोनों पक्ष की विमाएं समान आ गई हैं, दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः यह समीकरण संतुलन में है, विमीय संतुलन में है, विमीय संतुलन में है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 विमेय विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के सूत्र V बराबर अंडर रूट कैपिटल T अपॉन स्मॉल l। कैपिटल टी अपान, देखिए ये जो है V लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट में भी V की विमा बराबर V क्या है वेग है यानी एल टी की पावर -1। टी क्या है टेंशन, टी फॉर टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, टी फॉर टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। तो ये टी की विमा क्या हो जाएगी, टी की विमा बराबर एम एल टी की पावर -2, ये टी की विमा होगी। एम क्या है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है क्योंकि ये तार है ना, तार में उसकी कुछ लंबाई होती है तार। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है विमेय विश्लेषण तार में कोई उसकी तार की लंबाई होगी यानी एम क्या हो गया, एम की विमा क्या है, वैसे एम की विमा एम होती है लेकिन यहाँ एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसलिए इसकी विमा एम एल की पावर -1 होगी। तो अब हम राइट हैंड साइड की विमा लिखेंगे। RHS की विमा बराबर अंडर रूट टी की विमा क्या है एम एल टी की पावर -2 और इसकी विमा क्या है एम एल की पावर -1। एम से एल कट जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर -2। ये स्क्वायर है, रूट के बाहर क्या आ जाएगा एल टी की पावर -1। दोनों पक्ष की विमाएं समान आ गई हैं। ऐसा कि इससे पहले क्वेश्चन में लिखा गया है वैसे आप अपने आप को लिख सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट।